राम जी आनंद के सिंधु हैं और जानकी जी कौन है? शांति सीता समानीता। जानकी जी को शांति का स्वरूप बतलाया गया है। और संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो सुख और शांति न चाहता हो? यदि आप अपने जीवन में सुख शांति की अभिलाषा रखते हैं तो आप परोक्ष रूप में ही सही सीता राम जी को ही चाहते हैं, क्योंकि राम जी आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं और जानकी जी शांति स्वरूप हैं। तो सुख शांति सबको चाहिए। कहियत भिन्न न भिन्न, ये कहने में ही अलग अलग हैं सुख और शांति, पर वस्तुतः एक ही है। आप सच्चे सुखी तभी हो पाएंगे जब घर में शांति हो, और घर में शांति होगी तो अपने आप आपको सुख मिलेगा। तो सुख शांति एक दूसरे के पूरक हो गई ना। ऐसे ही सीताराम जी कहने में दो है। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। चाहे भोले बाबा पर शंकर पार्वती कहो, गौरी शंकर कहो, या सीताराम जी कहो, या राधे श्याम जी कहो, या लक्ष्मी नारायण कहो, ये सब कहियत भिन्न न भिन्न। ये कहने में भिन्न भिन्न है, वस्तुतः अभिन्न तत्व है। जानकी जी का हरण हो गया, मानो शांति का हरण हो गया। शांति के बिना परम सुख कैसे प्राप्त हो? राम जी उदास हो गए शांति के बिना। वानरों से का पता लगाओ, सब बंदर गए। सभी के जीवन में सुख है पर शांति नहीं है, तो परेशान थे, भूखे प्यासे वानर सब गए। हनुमान जी अग्रणी, वानराणाम धीशम, सबको लेके गए तो गुफा तक पहुंचे। भूखे प्यासे थे वानर, बोले इस गुफा में पानी है क्योंकि पक्षी इसमें उड़ के आ रहे हैं, घुसो अंदर। बंदरों ने कहा हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले अंधेरा ही अंधेरा है, न जाने कौन बैठा हो भीतर, अंधेरे में हम नहीं घुसेंगे। अंगद जी से कहा तुम जाओ। अंगद जी ने कहा हमारे खानदान के लिए गुफा बहुत खतरनाक सिद्ध हुई है, हमारे पिताजी में और ताऊजी में झगड़ा ही इस गुफा में घुसने के चक्कर में हुआ था, हम नहीं घुसेंगे। हनुमान जी करने कहा तो सब पीछे हटो, मैं घुस रहा हूं, मेरे पीछे तो आ जाओगे? बोले हाँ आप चलो तो फिर आपके पीछे पीछे चलेंगे। हनुमान जी घुसे तो बंदर भी पीछे पीछे सब घुस गए, और जब पूरी तरह भीतर घुस के देखा तब दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा और बड़ा दिव्य स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ, भक्ति स्वरूपा। और साथ ही साथ पानी भी चकाचक पीने को मिला, फलाहार भी करने को चकाचक मिला, और केवल फल और जल ही नहीं मिला। जब स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करो, तो जानकी जी तक पहुंचने का मार्ग मैं तुम्हारा प्रशस्त कर दूंगी। तो आंख बंद करते ही सब सागर के तट पर पहुंच गए। इसका मतलब क्या है? हर जीव को शांति चाहिए। शांति के लिए किसी सदगुरु के मार्गदर्शन में गुफा में घुसना पड़ेगा। और गुफा क्या है? अंतर्मुखता की गुफा। बाहर बहिर्मुख जितने होगे उतने ही शांति जीवन से दूर होगी। आज विज्ञान बहुत विकास कर रहा है, पर विज्ञान का सारा विकास बहिर्मुखी है, और ऋषि महर्षियों ने जो विकास किया वो अंतर्मुखी था। भीतर सब बाह्याभ्यंतर शुचि, केवल बाहर का ही नहीं, भीतर भी तो आनंद होना चाहिए। और भीतर आनंद नहीं है तो बाहर का आनंद खोखला है। विदेशों में जाके देख लो, सुख साधनों की कमी नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है, पर सब खोखले हैं, सब अशांत और क्लांत हैं। और इसलिए भारत की शरण में हरि बोल करते हुए आ रहे हैं, यही शांति है भाई। अंतर्मुखता के बिना जीवन में शांति नहीं आ सकती, पर अंतर्मुखी होना नहीं चाहता कोई। आज मोबाइल और कंप्यूटर के युग में कोई अंतर्मुखी होना पसंद नहीं करता, बाहर ही बाहर। चार लोग एक कमरे में एक साथ बैठे हैं, पर चारों की चैटिंग अलग अलग चल रही है। साथ साथ बैठे होने पर भी किसी को एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं है। ये बहिर्मुखता, दूर की तरफ।
बहिर्मुखता से अशांति होती है, शांति अंतर्मुखता से आती है। हनुमान जी जब अंतर्मुखी माने आंख बंद करके जैसे ध्यान समाधि लगाई जाती है, तो ध्यान समाधि से कितना आनंद मिलता है कि बरसों तक महात्मा लोग बैठे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज स्थिति क्या है, किसी की शोक सभा में जाओ तो कहा जाता है उस दिव्य आत्मा के लिए भैया 2 मिनट का मौन धारण कर लो, उसकी आत्मा को शांति मिले। तो 2 मिनट के लिए जब मौन धारण करके लोग आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, आप देखिए 2 मिनट पूरे नहीं हो पाते, 1 मिनट में ही ताका झांकी चालू हो जाती है। तो हो गया, कोई बोले तो आंख खोले। 2 मिनट आप आंख बंद करके अंतर्मुखी नहीं हो पाते। आंख बंद करो तो अंधेरे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तो बंदर भी बोले हम नहीं घुसेंगे, अंधेरा ही अंधेरा है। तब हनुमान जी ने प्रवेश करके सबको प्रविष्ट कराया है। उसी प्रकार जय 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 हनुमान जी महाराज कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। किसी सदगुरु के मार्गदर्शन में ही अंतर्मुखता में प्रवेश करना आएगा। हनुमान जी घुसे तो सब घुस गए। तो किसी संत से पूछो अंदर प्रवेश कैसे किया जाता है अंतर्मुखता की गुफा में, तो उनके बताए मार्ग पर तो तब धीरे धीरे अभ्यास भीतर अंतर्मुखता का आएगा। और जिस दिन पूरी तरह अंतर्मुखी होने का अभ्यास हो जाएगा, उसी दिन भीतर घुसते ही दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा। स्वयं, उसका नाम क्या था? स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा का मतलब जो आपको फिर भीतर प्रकाश दिखाई पड़ेगा अंधकार के बाद, वो प्रकाश बाहर का नहीं, स्वयं का प्रकाश होगा। उसी नाम है स्वयं प्रभा। हमारे हृदय का प्रकाश हमको अपने ही भीतर दिखाई पड़ेगा। और जिस दिन उस प्रकाश का दर्शन हो गया, उस दिन जीवन की भूख प्यास सब मिट जाएगी और शांति स्वरूपा भगवती जानकी जी की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।